हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के सामने मैं कुछ बेसिक से एग्जांपल्स दूंगा, देन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक स्कूल के कुछ छात्र होते हैं, वो क्या देखने जाते हैं भाई, कुतुब मीनार को देखने जाते हैं। अब एक छात्र उनमें से कुतुब मीनार को देख रहा होता है, जैसा कि आप लोगों को चित्र में ये दिखाई दे रहा है। ये वाला ये स्टूडेंट है, इस कुतुब मीनार की ऊंचाई को देख रहा है, यहाँ पे इस चोटी को। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ से ये वाला दिख रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये वाला। ठीक है, ये कोण एक 90 डिग्री का होता है, तो उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ऐसा आप लोगों को दिख सकता है। किसी भी चीज को देखोगे आप खड़े होके, लाइक पेड़ को देखोगे तो पेड़ की चोटी को देखो एंड पेड़ के तने के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ आ जाओ, जैसे यहाँ से आए हुए थे हम, तो वहां भी आप लोगों को एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। चाहे कैसी भी आकृति है, जरूर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आपके पास पॉसिबल है कि इसको बिना फीते वगैरह डाले इसकी ऊंचाई को कैलकुलेट किया जा सके, यही पूछा हुआ है इसके अंदर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सिमिलरली ऐसा ही। जो एक लड़की है, नदी के किनारे स्थित एक मकान की बालकनी पर बैठी हुई है। बालकनी का मतलब ये छत पे जो छजली निकली होती है उसकी बात कर रहे हैं। और वह नदी के पार दूसरे किनारे पर स्थित एक मंदिर की निचली वाली सीढ़ी पर रखे हुए इस गमले को देख रही है। ये वाला गमला दिखाई दे रहा होगा, इसे देख रही है। इस स्थिति में एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा होगा, और आप लोग कैसे कल्पना कर भी सकते हो। ये वाला जहाँ पे लड़की थी ना, ये इसको देख रही थी ऐसे, तो यहाँ से आप लोग ऐसे एक समकोण त्रिभुज बना सकते हो, है कि नहीं। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। फिर पूछ रहा है, जैसा कि आकृति इसमें दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ दिखाई दे गया, यदि आपको वह ऊंचाई ज्ञात हो जिस पर लड़की खड़ी है। अगर ये आप लोगों को पता है कि कितनी ऊंची है जिस पर लड़की खड़ी है, तो क्या आप नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हो। जो ये नदी की चौड़ाई है, ये ज्ञात करने की बात हो रही है। तो इन्हीं टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे, जहाँ पे भी आप लोगों को समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा, उन सभी क्वेश्चंस को बाय यूजिंग त्रिकोणमिति, जो त्रिकोणमिति है या फिर ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश में कहते हैं, उसका यूज करते हुए हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसे जानने से पहले हमें त्रिकोणमिति को जानना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति है क्या, वो कैसे वर्क करती है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्राई का मतलब क्या है, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को। त्रिकोणमिति के इस ट्राइगोनमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा TRY। इसके अंदर जो फर्स्ट 3 लेटर हैं, इनकी बात करें तो ये ट्राई बन रहा है। ये दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे ट्राई, जिसका अर्थ होता है 3। ठीक है भाई, और फिर हमारे पास में है गॉन, इस GON, जिसका अर्थ होता है भुजा। ठीक है, फिर हमारे पास है मैट्रॉन, ये मैट्री लिखी हुई है, और तो यहाँ पे हमारे पास में मैट्रॉन बनता है, जिसका अर्थ होता है माप। तो यहाँ पे हम जस्ट क्या करते हैं, त्रिभुज की 3 भुजाओं के मापों के अनुसार चेक करते हैं। माप जो एंगल्स होते हैं उनकी बात करेंगे। वस्तुतः अगर हम देखें तो त्रिकोणमिति एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। जब जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे या त्रिकोणमिति की बात करेंगे, तब तब हमारे पास में त्रिभुज की तीनों भुजाएं होंगी। ठीक है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं होंगी, और उसके साथ में हमारे पास में कोई भी जो एंगल्स दे रखे हैं, इन एंगल्स की बात होगी। एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होगा, और जो बाकी के एंगल्स हैं ये 90 डिग्री से छोटे होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि त्रिभुज है। 180 होता है समत्रिभुज के कोणों का। ठीक है ना, तो इन सभी की बातें करेंगे।
तो स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर हमें 6 अनुपात दिए होते हैं। उन 6 अनुपातों के पहले मैं नाम बताता हूँ आप लोगों को। और नाम से पहले चलो हम एक चीज ट्रायंगल बना लेते हैं। पहले नाम से पहले ही हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसको हम एक समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज लाइक अगर हमारे पास में ये त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे बी पे बना हुआ कोण कितने डिग्री का है भाई? 90 डिग्री का कोण है। अगर हम एंगल जो 90 डिग्री के सामने बना हुआ कोण होता है, ये क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, हिंदी में इसको हम कर्ण कहते हैं। और बाकी की जो 2 साइडें दे रखी हैं, एक ये वाली साइड होती है और एक ये वाली साइड होती है। इनमें से एक आधार होता है और एक क्या होता है? लंब होता है। क्या क्या होते हैं भाई? एक आधार होता है, आधार को हम ई से डिनोट करेंगे, और एक होता है लंब, लंब को हम एल से डिनोट करेंगे, और कर्ण को हम भाई के से डिनोट करेंगे। जब हिंदी में पढ़ते हैं तो के फॉर कर्ण बात चलेगी। ठीक है, तो आधार क्या होता है, कब कौन सा होता है, और कर्ण कौन सा, ये सॉरी लंब कौन सा होता है, ये मैं आगे बताऊंगा जब हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन होता है एक साइन। ठीक है भाई, ये एक साइन फंक्शन होता है। इसको लिखते टाइम हम केवल साइन लिखते हैं, और इसके साथ में एक एंगल जरूर लगाते हैं यहाँ पर, एंगल। तो उसको हम कह सकते हैं साइन ए की बात करते हैं तो ये वाले एंगल की बात करते हैं। ठीक है, साइन ए। फिर होता है हमारे पास में कोसाइन। वैसे साइन ही है, जस्ट आगे को लगा हुआ है, मतलब कोसाइन। साइन का को फंक्शन है, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। फिर इसके बाद में हमारे पास आ जाता है टेन, जिसको हम टेंजेंट भी कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। एक को कहते हैं को फंक्शन आ गया टेन का, को टेंजेंट। फिर हमारे पास में सेकेंड है, सेकेंड, और इस सेक का को फंक्शन है को सेकेंड। ठीक है भाई, ये हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं, और इनके जो शॉर्ट नाम होते हैं, इसको साइन बोला जाता है, इसको कॉस बोला जाता है, एंगल में ए लगा है तो ए लगा देना है, इसको टेन बोलेंगे, टेन ए, इसको कॉट ए बोल देंगे, इसको सैक ए बोलेंगे, इसको को सैक ए। ठीक है, ये नाम आप लोगों को याद रखने की, भाई ये नाम है। ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं पे बेस्ड होगी, साइन, कॉस, सेक, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, ये 6 चीजें हैं। ये 6 चीजों को हम त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। पहले एक के चित्र बना देता हूं मैं, बेसिक सा छोटा सा, जो आप लोगों को याद रखना है, जिसको हम याद कैसे रख सकते हैं? लाल, LAL, लाल बटे कका, KKA। ठीक है, लाल बटे कका से याद रखेंगे। और यहाँ पे हमारे पास में साइन होगा, साइन थीटा जरूर लगेगा इसके साथ में, जो भी एंगल है, एंगल की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ से हमारे पास में साइन की बात करेंगे, यहाँ पे कॉस की बात करेंगे, और यहाँ पे करेंगे हम टेन की बात। अब ऐसे ही लाइन से चलते आ रहे हैं। अब इसके बाद में घूमते हुए यहाँ पे आ जाएगा, कॉट की बात होगी, और यहाँ पे हो जाएगी सेक की बात, और यहाँ पे कोसेक की बात। ठीक है भाई, जब एंगल की बात होगी तो यहाँ ए एंगल भी लगा देते हैं। इस एंगल ए के जो एंगल होगा, उसके अलावा इसका कोई भी औचित्य नहीं है, इसका कोई भी मूल्य नहीं है, जब तक हम इसके साथ में एंगल नहीं लगाएंगे। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं। ये हमारे पास में बी है, ये सी हो गया, ये ए हो गया, मतलब ABC। तो ए एंगल मैंने यहाँ पे माना हुआ है, ठीक है ना। तो ए एंगल ये 90 डिग्री का है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी से बताओ। कर्ण हो जाएगा, जिसको मैंने के से बोला हुआ था। और जो एंगल ए है, उसके सामने वाला हमेशा
लंब होता है। क्या होता है भाई? लंब होता है। जो हमारे पास में एंगल माना होता है उसके सामने वाला लंब, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, और थर्ड वाली साइड बची हुई है उसको सिंपली आधार कहेंगे। ठीक है, आधार को हम ए से भी डिनोट कर देते हैं। अब यहां से अगर हम देखना चाहें तो साइन ए एक अनुपात है, इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। वो किस प्रकार से है? लंब ऊपर से पढ़ेंगे, साइन है तो साइन को ऊपर से पढ़ो, एल अपॉन के। एल अपॉन के, एल का मतलब क्या है? ये बीसी की बात कर रहा हूं मैं, बीसी अपॉन में के की बात करूं तो ये एसी हो गया। ठीक है, तो साइन ए बराबर बीसी अपॉन एसी। ठीक है, अब कॉस की बात करेंगे तो कॉस क्या हो जाएगा? कॉस ए बराबर ए अपॉन के। ए अपॉन के, ए यहाँ पर क्या है बेटा? ये ए बी ए है तो ये ए बी लिख देंगे, अपॉन में के वही ए सी है। ठीक है, आशा करता हूं ये समझ आ भी रहा होगा। फिर हम बात कर लेते हैं टेन की। टेन ए, तो टेन ए के लिए एल अपॉन ए है, एल अपॉन ए। तो एल क्या है हमारे पास में? ये वाला ही है बी सी, और ए की वैल्यू ए बी है। फिर हम कॉट की बात करते हैं, कॉट ए। कॉट ए तो इसे नीचे से पढ़ेंगे, अब ए अपॉन एल, ए अपॉन एल बराबर ये क्या हो जाएगा? ए आधार की बात करते हैं तो यही बी ए या ए बी अपॉन एल, ये बी सी। ठीक है भाई, सेक ए की बात करते हैं तो ये हो गया के अपॉन ए बराबर के कहाँ है यहाँ पर? ए सी अपॉन आधार की बात हो रही है, ये ए बी। फिर कोसेक है, कोसेक ए की बात करते हैं तो ये के अपॉन एल हो जाएगा, के अपॉन एल। के क्या था बेटा? कर्ण की बात हो रही थी, ये वाला कर्ण, अपॉन में एल मतलब लंब की बात हो रही है, ये बी सी। ठीक है, ए को आधार कहते हैं, के को कर्ण कहते हैं, एल को लंब कहते हैं। ये इस टेबल को याद रखें, लाल बटे काका। कैसे याद रखना है? लाल बटे काका, और इनका सीक्वेंस याद रखना है, साइन कॉस टेन, फिर नीचे आएगा कॉट सेक कोसेक। ठीक है, जैसे ये आएगा तो आप लोग ये वाली चीजें इजीली कैलकुलेट कर पाओगे कि क्या है क्या नहीं है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम इसमें, जैसे हमारे पास में कोई ट्रायंगल है भाई, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 दे रखा है, ये ए बी सी, और एंगल बी की बात करते हैं इस बार। ठीक है ना, तो एंगल बी साइन बी की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि एंगल यहाँ पे बी है तो इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो साइन अभी मैंने बताया था लाल बटे काका करके, तो एल अपॉन के होगा, लंब बटे कर्ण होगा, एल अपॉन के होगा। तो यहाँ से आप लोगों को पता होना चाहिए, सामने वाला तो कर्ण हो जाता है ये। ठीक है ना, जो 90 डिग्री के सामने होगा वो कर्ण हो जाएगा, और एंगल के सामने वाला लंब होता है। एल की वैल्यू यहाँ से कितनी है? 3 है, और ए की वैल्यू आधार की वैल्यू यहाँ से 4 है। तो हमारे पास में साइन बी कितना हो जाएगा? 3/5। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास में टेन ए कैलकुलेट करवाने की बात करेगा तो टेन ए लाल बटे काका से, देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, टेन ए एल अपॉन ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, एल अपॉन ए, तो यहाँ से एल अपॉन ए हो गया, फिर एल का मान 3 हो गया, और ए का मान यहाँ से 4 हो गया, तो टेन थीटा के बराबर ये हो गया। ये सारी चीज़ें ही हमें कैलकुलेट करनी है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बाय द वे कई बार ऐसा भी हो जाता है कि साइन बी के बराबर 3/5 दे रखा है, बी के अकॉर्डिंग फिर हम निकाल सकते हैं कि भाई एल कितना है यहाँ पे? 3 है, और के कितना है यहाँ पे? 5 है, ये भी कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमारे पास में, और जब हम लाइक यहाँ पे साइन ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो कदापि नहीं है कि साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। साइन और ए ऐसा मत कर देना कि साइन गुना ए हो रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है,
ये इसका एंगल है साइन ए। इस एंगल के बिना साइन का कोई मतलब नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे ही बाकी के सारे, जैसे कॉस ए है तो ये टोटल ही एक बन के अपना अर्थ निकाल के देता है, अदरवाइज इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, टिप्पणी है, मतलब एक प्रकार का नोट है ये। जैसा कि प्रतीक साइन ए का प्रयोग कॉन ए के साइन के संक्षिप्त रूप में किया जाता है, मतलब साइन ए का प्रयोग किया जाएगा तो ए का यूज होते हुए साइन ए के रूप में किया जा रहा है। यहाँ पे साइन ए में जो साइन है और ए है, इनका गुणनफल नहीं है, इनकी प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं है। ए से अलग रहकर साइन का कोई भी अर्थ नहीं होगा। इसी प्रकार कॉस ए है, जो कॉस और ए इन दोनों का भी गुणनफल नहीं है। और ऐसे ही बाकी के जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका भी कोई मतलब नहीं होता है। वो भी हमारे पास में कॉस ए है, टेन ए है, साइन ए है, कॉस ए है, इसी प्रकार से वर्क करते हैं। ठीक है भाई, टेन ए तो टोटल एक साथ ही काम करेगा। ऐसे नहीं है कि टेन यहाँ पे कुछ लिखे ही ना, लिखना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन का अकॉर्डिंग है, जो भी डाटा है वो लिखना पड़ेगा, है ना। और ऐसे ही अगर मैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ए के ऊपर होल स्क्वायर ऐसे चढ़ा देते हैं तो इसको हम ए स्क्वायर ऐसे भी कह देते हैं। और यहाँ पे अगर साइन के ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ है दो होल स्क्वायर, तो इसको हम साइन स्क्वायर ए ऐसे भी कह सकते हैं। जो ये स्क्वायर है इस साइन के ऊपर यहाँ पे भी आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जहाँ से एक और चीज़ है, अगर पावर माइनस दे के रखेगा, ये वाली पावर माइनस दे के रखेगा, तो ये वाली पावर ऐसे नहीं आएगी, ये गलत हो जाएगा। माइनस वाली पावर नहीं आएगी, लेकिन कोई और पावर होगी, पावर 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, 10 है, वो सारी पावर्स आ जाएंगी। नेगेटिव की पावर्स ऐसे नहीं आती है अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता भी रखा है। ये इस प्रकार से ये वाली चीज़ें आपस में बराबर है, पर ये वाली चीज़ बराबर नहीं है। हाँ, यहाँ से एक चीज़ और बचती है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो साइन ए है वो किसके बराबर है बेटा, एल अपॉन के। और कॉसेक ए किसके बराबर है, के अपॉन एल के। मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं। यहां से अगर देखा जाए तो ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल। ठीक है, व्युत क्रम की बात कर रहा हूं मैं, ये आपस में उल्टे हैं एक दूसरे के, रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, जैसे हम बात करें, हरियाणा 112 सेवा के लिए 8 दबाएं। वेलकम टू हरियाणा 1। जैसे हमारे पास में साइन ए की बात करते हैं तो वो साइन ए किसके बराबर हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मतलब 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, और अगर ऐसे ही ये सॉरी कॉस नहीं कॉसेक आएगा, जो नीचे वाला यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला कॉसेक ए। ठीक है भाई, और ऐसे ही अगर हम कॉसेक ए की बात करें तो वो आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे आगे चल के कि जो साइन ए है वो 1 अपॉन कोसेक ए के बराबर है, और दूसरी भाषा में कहें तो कोसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए है। ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं। इस चीज़ को ये लिख सकते हैं और साइन को हम ये भी लिख सकते हैं। और जब हम कॉस की बात करते हैं, कॉस ए के नीचे क्या था, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, कॉस के नीचे लिखा है सेक। तो यहाँ पे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए, या फिर सेक ए बराबर 1 अपॉन कॉस ए। इन दोनों को भी आपस में चेंज कर सकते हैं। और टेन ए की जगह वो कॉट हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए, और कॉट ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन ए। ये हम आपस में ऐसे लिख सकते हैं, इनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, है ना। समझ आ गया होगा। यही छोटा सा काम है बस समझने का आप लोगों का। क्या है, जो लाल बटे कका होता है, लाल बटे कका, एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, और के का मतलब होता है यहाँ पर कर्ण।
फिर इस पैटर्न को समझना होता है कि पहले साइन होगा, फिर कॉस होगा, फिर टैन होगा, फिर कॉट होगा, फिर सेक होगा और कोसेक होगा। और साइन जब साइन की बात करेंगे तो एल अपॉन के की बात करेंगे, कॉस की बात करेंगे तो ए अपॉन के की बात करेंगे, टैन की बात करेंगे तो एल अपॉन ए। यहाँ पे एल का मतलब लंब भी कह सकते हैं, लंब अपॉन आधार, ठीक है। और टैन की बात करेंगे तो आधार अपॉन लंब, और सेक की बात करेंगे तो कर्ण अपॉन आधार, और कोसेक की बात करेंगे तो कर्ण अपॉन लंब हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ से आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1, जो कि आप लोगों की चैप्टर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रायंगल एबीसी में कोण बी समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री का है। जैसे ही बात करें तो हमें खुद ब खुद 90 डिग्री का कोण जनरेट कर देना है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। और जो बी है उस एंगल की बात कर रहे हैं 90। और एक और बात, इस चीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक पाइथागोरस प्रमेय के बारे में और बता देता हूं। पाइथागोरस प्रमेय होती है, तो ये क्या होती है, जैसे कोई समकोण त्रिभुज है हमारे पास में, इसमें 90 डिग्री का कोण है, और ये हमारे पास में कर्ण है, इसके सामने मैं इसको लंब मान लेता हूं, इसको आधार मान लेता हूं। तो पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो कहती है भाई, कर्ण का स्क्वायर करोगे, की का स्क्वायर करोगे तो वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं इसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली थ्योरम आप लोगों को याद रखनी है। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में ये कई जगह काम आएगी। जब जब हम पहले एक्सरसाइज करेंगे, पूरी कंप्लीट करेंगे, तो वहाँ पे हर जगह आप लोगों को ये पाइथागोरस थ्योरम जरूर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसे आप लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो त्रिभुज आप लोगों को जरूर बना लेना है, वो भी समकोण त्रिभुज बनेगा। और किस पे एंगल बनेगा 90 डिग्री का, वो यहाँ पे दे के रखा होता है, यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को। ठीक है, ए बी, तो यहाँ पे बी हो चुका है, ए और बी को कहीं भी ये बी और सी को कहीं भी मान सकते हैं। ए बी सी की बात हुई थी तो ए बी और सी, ये तीनों एंगल हो चुके हैं। अब ए बी की बात करते हैं, वो 24 है। ये वाली ए बी है तो ये 24 सेंटीमीटर हो जाती है। इसको लिख देता हूं मैं 24 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास में क्या दे रखा है बेटा, BC दे रखा है। BC यहाँ पर है, BC 7 सेंटीमीटर दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने की बात हो रही है, साइन A कॉस A और साइन C कॉस C। तो जो देखो ए हमारे पास में क्या है, एंगल की बात कर रहे हैं, ए एंगल। साइन एंगल कहाँ पे है, ए यहाँ पे है। जब हम साइन वाले ए एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे एंगल बनेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आप लोगों को कर्ण के बारे में पता होना चाहिए कि ये कर्ण क्या है। ये हमारे पास में दे नहीं रखा, क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले इसे ही हम कैलकुलेट करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे स्टार्ट इन ट्रायंगल ABC त्रिभुज की बात करते हैं। तो यहाँ पर बाई पीजीटी थ्योरम, पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ से हमें पता नहीं है, कर्ण का स्क्वायर साथ के साथ ऐसे ही रहेगा। कर्ण को हम के से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर ये ए सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ए सी, इस ए सी का स्क्वायर बराबर लंब की बात करें तो इन दोनों में से कोई भी एक लंब और एक आधार हो सकता है। तो ये तो आधार और लंब आपस में ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस में 7 का भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, गुना करके देख लेना, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 625।
ये AC का होल स्क्वायर है। जब हम AC की बात करते हैं तो ये दूसरी तरफ जाके अंडर रूट बना देगा 625, और 625 को अंडर रूट से बाहर निकलेंगे तो 25 गुना 25 करके 25 हो जाएगा। AC का मान कितना आ गया भाई? 25 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो पूछा हुआ है साइन ए। फर्स्ट वाले में हमारा पूछा हुआ है साइन ए। साइन ए के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए, जब LAL अपॉन KKA, ये आप लोगों का रफ का काम रहता है कि आप लोगों को याद होना चाहिए। पहला वाला हिस्सा होता है ये साइन L अपॉन K, यहाँ से ये जो यहाँ ये वाला ही रफ का काम है बस, बाकी चीज ये तो प्रॉपर साफ्ट के अंदर ही करनी है आप लोगों को ये सारी चीजें। ठीक है, ये वाला पार्ट रफ का है केवल, जिसमें मैंने रफ लिखा है। तो लंब हमारे पास में क्या होगा, आधार क्या होगा, अब वो चीज देख लेते हैं। एंगल किसकी बात करते हैं हम यहाँ पर? एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो एंगल ए कहाँ पर है? यहाँ, ये रहा। तो इसको मैं एंगल ए बनाऊंगा। तो इसके सामने वाला क्या है? ये लंब है। ठीक है, साथ यहाँ पे लंब है। लंब क्या हो गया? BC। तो ये हो गया BC अपॉन कर्ण की बात करते हैं तो इसके सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण क्या है? AC। तो साइन निकालना था, यहाँ पे निकाल लेंगे। साइन A बराबर BC की वैल्यू कितनी है? 7, और AC की वैल्यू कितनी है? 25। ठीक है भाई, साइन A हमारे पास आ गया 7/25। और फिर बात कर रहा है यहाँ पर ये कॉस A की। तो कॉस A भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस A किसके बराबर है? आधार अपॉन कर्ण, A अपॉन K लिखेंगे। एंगल A की बात हो रही है तो ये तो लंब हो गया साथ सामने वाला यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा। तो आधार कितना है? 24, और ये कर्ण है जो 25 है, तो 24/25 हो जाएगा। यहाँ से 24/25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है भाई, सॉरी, तो यहाँ से ये 24/25 हो जाएगा। जब हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कह रहा है ये? साइन A की मल्टीप्लाई करनी है कॉस A के साथ में, तो कितनी हो जाएगी? इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमें। 7/25 गुना में 24/25, इन दोनों की, सॉरी गुना नहीं है, सॉरी यहाँ पे गुना नहीं है, मैंने गलती से गुना देख लिया था। वो गुना नहीं है, जस्ट हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ था कि भाई साइन ए कैलकुलेट करो। तो साइन ए हमारे पास ये आ चुका। कॉस ए कैलकुलेट करने की बात हुई तो ये कॉस ए आ गया। ठीक है, जब हमारे पास में सी के अकॉर्डिंग बात होती है तो सेकंड काम हमारे पास में स्टार्ट हो जाता है। जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट के लिए तो लंब हमारे पास में कितना हो गया था भाई? 7 हो गया था, और कर्ण हमारे पास में 25 हो गया था। लेकिन सी की बात कर रहे हैं, जब एंगल सी की बात करते हैं तो हम एक बार अगेन इसको बनाएंगे। ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, जहाँ 24 सेंटीमीटर है, 25 हो गया, यहाँ 7 हो गया। तो इसके सामने, सी के सामने 24, ये लंब हो गया। इस बार लंब कितना है भाई? 24 है। पहले यहाँ पे लंब था फर्स्ट वाले में, ये हमारे पास में आधार था। ठीक है, और कर्ण हमारे पास 25 है ही। तो साइन सी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? L अपॉन के। L का मान कितना हुआ? 24, कर्ण का मान हुआ 25। ये चीज़ है। ऐसे ही कॉस सी निकाल लोगे। कॉस का मान A अपॉन के लिखेंगे। A हमारे पास 7 हुआ और K हमारे पास 25 हुआ। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का क्या मान होगा? जो ये मान है ये ज्ञात करना है हमें। तो ये हमारे पास आकृति दे रखी है। यहाँ पे देखो, ये 12 दे रखा है, ये 13 दे रखा है। ये क्यू आर, ये वाली वैल्यू निकालनी है। पहले तो सॉल्यूशन लिखेंगे। तो त्रिभुज कौन सा है? पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पीजीटी से का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम ये कर्ण है बेटा। कर्ण मतलब इस हम पी क्यू की बात कर रहे हैं, ये पी आर की। तो पी आर का होल स्क्वायर बराबर
इस पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। यह हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम कहती है जो तिरछी रेखा होती है उसका स्क्वायर बराबर होगा बाकी दो के स्क्वायर के सम के बराबर, सम के, ठीक है, दोनों का स्क्वायर करेंगे देन सम कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास में ये पी आर की वैल्यू दे रखी है 13, इसका स्क्वायर हो जाएगा पी क्यू 12 दे रखी है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास में क्यू आर दे नहीं रखी, इसका हो गया 13 13 169 होता है, ये 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। यहाँ से ये दूसरी तरफ जाएगा तो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब इन्हें घटाएंगे तो ये 25 हो गया और ये क्यू आर का होल स्क्वायर रहेगा और अंडर द रूट 25 बराबर क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ से जब क्यू आर की वैल्यू देखेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ से जो क्यू आर है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या क्या करनी है, tan p और cot a क्या cot r कैलकुलेट करनी है। तो अब यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, tan p के अकॉर्डिंग, देखो बेटा ये वाला p है, इसके अकॉर्डिंग सामने वाला लंब है, लंब ये हो गया क्यू आर और ये हमारे पास आधार हो गया। ठीक है, तो tan हमारे पास क्या होता है, अभी क्वेश्चन में बताया मैंने, यहाँ पर जो ये वाली होती है थर्ड वाली L/A tan होता है, तो यहाँ पे हम यही चीज लिख देंगे L/A। तो L इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, लंब ये है क्यू आर और A PQ है, ये आधार ये वाला है PQ, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है जो ये। ठीक है भाई, तो इनकी वैल्यूज को यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में क्यू आर 5 हो गया, PQ 12 हो गया, और फिर हमारे पास में पूछा हुआ है tan cot r कितना है, cot इसके अकॉर्डिंग r के अकॉर्डिंग जो लंब होगा ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा भाई, cot r के अकॉर्डिंग A/L, जो cot होता है tan का अपोजिट ही तो होता है, रेसिप्रोकल था नीचे से ऊपर पढ़ते, A/L। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में अलग चीजें हो जाएंगी, r के अकॉर्डिंग आधार क्या हो जाएगा, आधार हम चेक करेंगे r के अकॉर्डिंग क्या होगा। r के अकॉर्डिंग जो ये r है इसके अकॉर्डिंग आधार क्या है, ये वाला आधार हो जाएगा जो नीचे वाला है ये, और यहाँ पे सामने वाला लंब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आधार, क्यू आर अपॉन में पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। ठीक है भाई, तो कॉट आर हमारे पास हो गया, क्यू आर की वैल्यू 5 है, पी क्यू की वैल्यू वही 12 है, और निकालने के लिए बोला है tan p माइनस कॉट आर। तो ये कितना हो जाएगा, 5/12 माइनस 5/12 बराबर 0। तो tan p माइनस कॉट आर बराबर 0। ठीक है भाई, जब जब हमारे पास में एंगल आपस में बदलेंगे तो इसको देखें तो tan p बराबर cot r, ये आपस में बराबर निकल के आएगा। ये हमें निकालना नहीं था, अभी ये कंक्लूजन नहीं करना था हमें, जस्ट हमें ये कैलकुलेट करना था कि ये किसके बराबर आता है। तो tan p माइनस cot r बराबर 0 आ गया है, यही हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पे है यदि साइन a बराबर 3/4 है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। साइन a बराबर 3/4 और साइन a किसके बराबर होता है, लंब अपॉन में आधार के बराबर होता है। तो यहाँ से विच इम्प्लाइज l की वैल्यू 3 मान लेंगे, और सॉरी लंब अपॉन कर्ण होता है, लंब अपॉन कर्ण होता है, और k की वैल्यू हमारे पास में 4 हो जाएगी। PGT से पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या निकालना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है यहाँ पर 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर बराबर a, दे ही नहीं रखा
प्लस में L 3 दे रखा है तो 3 का स्क्वायर हो गया, 4 चौक 16, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 3 3 9 ए स्क्वायर, यहाँ पे 7 हुआ ए स्क्वायर और ए के बराबर हो गया √7। ठीक है भाई, आधार के बराबर क्या आ गया, √7 आ गया। ये चीज़ देखो मेरे पास में नीचे जगह नहीं होती है, इसलिए मैं लाइन खींच के यहाँ लिखता हूँ। आप लोग अपना लाइन खींच के ना लिखें, नीचे ही अभी कंप्लीट करते रहें। क्या पूछा हुआ है, देखो जैसे ही साइन ए बराबर 3/4 था, ये चीज़ें हमें पता चल गई कि ये होने वाली है। ठीक है, अब हमारे पास में जब साइन ए एंगल ए था, यहाँ पे भी कॉस ए है, यहाँ पे भी टेन ए है, तो एंगल तो चेंज हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो एल होगा वो इसके कॉस ए के लिए भी एल होगा और टेन ए के लिए भी एल होगा, इसी प्रकार के होगा, इसी प्रकार ए होगा, आधार होगा। तो लिख देंगे डायरेक्ट, यहाँ पे फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो कॉस ए बराबर जो एंगल ए है, लेकिन कॉस ए किसके बराबर होता है, आधार बटे में कर्ण के बराबर होता है। तो यहाँ से आधार की वैल्यू कितनी है, √7 है और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो ये ही हमारे पास कॉस ए हो गया। इसके बाद बात करते हैं टेन ए की। तो टेन ए की बात करते हैं। टेन ए में हमारे पास में वही आप लोग याद रख सकते हो, लाल बटे में के ए का, तो L/A, ये 10 हो गया। L की वैल्यू यहाँ से कितनी है, यहाँ पे दिख रही है, L की वैल्यू 3 है और A की वैल्यू यहाँ से √7 है। तो लिख देंगे यहाँ पर 3/√7, तो ये 10A का मान आ गया। ठीक है बेटा, यही चीज़ हमें निकालने के लिए बोला हुआ था और ये हम निकाल चुके। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है, यदि 15 cot A बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे भी एंगल्स, देखो यहाँ पे भी ए एंगल है और यहाँ पे भी एंगल ए है। तो जैसा लंब और लंब कर्ण आधार हमारे पास में इसके लिए होगा, वैसा ही इन सब के लिए होगा, बाकी के लिए जो भी निकालना है आगे। तो हमारे पास में सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए लिखेंगे कॉट ए बराबर 8 और जो ये गुना में 15 लिखा हुआ है, ये कहाँ चला जाएगा, बटे में आ जाएगा। और कॉट ए L/के ए, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कॉट किसके बराबर होता है, नीचे से पढ़ते हैं, आधार अपॉन लंब। तो आधार अपॉन लंब के बराबर हुआ, विच इम्प्लाइज देखा जाए तो आधार यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और लंब यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है भाई, बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में आधा L भी दे रखा है, A भी दे रखा है, तो ये वैल्यूज रख देंगे। L का स्क्वायर 15 का स्क्वायर हो गया, प्लस में A बोले तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 15 15 225 हो गया, 8 8 64 हो गया। जब हम इन चीज़ों को देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 289। कर्ण का स्क्वायर तो 289 है और के की वैल्यू ये √289। और जब हम 289 को देखेंगे तो ये 17 का स्क्वायर होता है बेटा, के बराबर कितना आ जाएगा, 17 हो जाएगा। आप लोगों को ये याद होने चाहिए लगभग 25 तक के, कि 25 गुना 25, 1 गुना 1 कितना होता है, 2 गुना 2, 3 गुना 3, 4 गुना 4, तो ये अंडर के अंदर 17 गुना 17 हो जाता। तो अब इसको आप लोगों में से जब अंडर के अंदर 2 होती है तो उनमें से एक बाहर आ जाता है ना। ये चीज़ें देख के रखें। फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है, साइन ए कैलकुलेट करना है। यहाँ से आगे हो जाएगा भाई, साइन ए बराबर साइन, तो ये वाला साइन ए होता है तो L/के, तो यहाँ से L की वैल्यू 15 है और K की वैल्यू कितनी है भाई, 17 हो गई। और जब हम सेक ए की बात करेंगे तो ये मिडल वाला है जो नीचे से पढ़ेंगे, कर्ण अपॉन आधार और के का मान यहाँ पर कितना निकल के आया, अभी 17 और आधार की वैल्यू 8 हो गई। ठीक है, यही चीज़ हमें कैलकुलेट करनी थी। पूछा तो केवल यही दो चीज़ें हैं हमारे पास में जो यहाँ पे लिखी हुई है, साइन ए और सेक ए।
लेकिन उसके लिए हमें पहले ये पाइथागोरस थ्योरम से k का मान पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। इसका मतलब सिंपल है, ज्ञात कीजिए, फाइंड करो। ठीक है भाई, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। sec थीटा बराबर 13/12। यहाँ पे देखो, इस बार एंगल की जगह थीटा है, तो इससे डरने की बात नहीं है। एंगल की जगह जो चीज आएगी हम वही मान के चलेंगे। और यहाँ से जो sec थीटा होती है वो अभी मैंने ऊपर भी दिखाया आप लोगों को, किसके बराबर थी, k/a के बराबर है, आधार बटे ये कर्ण बटे आधार के बराबर। तो यहाँ से sec थीटा आधार, ये कर्ण बटे आधार हो जाता है, विच इम्प्लाइज यहाँ से k की वैल्यू कितनी है बेटा, 13 है, और आधार की वैल्यू कितनी है, 12 निकल के आई है। ठीक है, तो जैसा कि हमारे पास में यहाँ पे थीटा है, ऐसा ही अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात होंगे उनमें भी हम थीटा को मान के चलेंगे, और k की और a की वैल्यू वहां भी चेंज नहीं होंगी। जो यहाँ k की वैल्यू है वो बाकियों में भी होगी, जो a की वैल्यू है वो भी बाकियों में होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें क्या और जरूरत है, L निकालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग ऐसे चित्र बना भी सकते हैं। जो ये वाला है इसको हम थीटा मान लेंगे, तो थीटा के सामने ये L हो जाता है, ये आधार हो जाता है, ये कर्ण हो जाता है। ABC, ये ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, है ना। तो k की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 13, आधार की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 12। अब हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी है। त्रिभुज ABC में PGT से, ABC में PGT से लगाएंगे तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, लंब निकालना है, तो लंब को यहीं छोड़ देते हैं, आधार दूसरी तरफ आ जाएगा। तो k का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग एक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लगाना जानते हो ना, a की 2 माइनस b की 2 का a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसे भी हो जाता है। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं हम k प्लस a, मतलब कर्ण और आधार का जोड़, और कर्ण और आधार की घटा, ये L स्क्वायर के बराबर। मैंने जस्ट इस फॉर्मूले का यूज किया है यहाँ पर, और कुछ नहीं किया है ना। k की वैल्यू कितनी है बेटा, 13 है, प्लस में आधार की वैल्यू 12 है, 25 हो गया। फिर यहाँ पे रखूंगा तो मैं 13 माइनस 12 बराबर k स्क्वायर। ये कितना हो गया, 25 गुना में 1 बराबर k स्क्वायर। तो यहाँ से k स्क्वायर बराबर आ गया 25, और k का मान कितना आएगा, ये दूसरी तरफ जाके अंडर रूट बनाएगा, अंडर रूट 25 कितना होता है, 5 हो जाता है। कर्ण का मान यहाँ से हमारे पास में, सॉरी ये L था, यहाँ पे कर्ण गलती से हो गया है, यहाँ L है, तो ये वाली चीजें ध्यान जरूर रखें। ये L है हमारे पास में, L स्क्वायर था, तो यहाँ से L का मान कितना आ गया बेटा, ये 5 यूनिट आ चुका है L का मान। इसने कहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो। sec थीटा दे रखा है, तो अन्य कौन कौन से हो जाते हैं, देखो यहाँ तक तो ये सारा कुछ ऐसे ही एज इट इज करना ही है, फिर बाकी आप लोगों को आगे वाला भी एज इट इज करना है। ठीक है, यहाँ जगह थोड़ी सी कम है तो मैं लिख रहा हूँ, हमें साइन थीटा कैलकुलेट करना है। तो साइन थीटा के लिए वही आप लोगों को पता होना चाहिए, ये तो रफ का काम है जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास होता है लंब LAL, लाल बटे KA। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो यहाँ से तो साइन निकल के आ गया L/K, L का मान अभी निकल के आया है 5, और K का मान हमारे पास 13 है ही। फिर कॉस की बात करते हैं, कॉस थीटा तो A/K हो जाएगा, कहाँ से, ये बीच वाले के बराबर। A का मान कितना है हमारे पास, 12 है, और K का मान कितना है बेटा, 13 है। ऐसे ही हम टेन थीटा की बात करेंगे तो ये L/K हो जाएगा, L/A हो गया। L का मान कितना आया, 5, A का मान 12, ये हो चुका।
फिर हम कॉट ए की बात कर ले, कॉट थीटा की बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा A/L। ए का मान 12 दे रखा है, एल का मान हमारे पास कितना है, 5 निकल के आया था। फिर हमारे पास में सेक होता, सेक तो हो चुका है ऑलरेडी। अब कोसेक की बात कर लेते हैं। कोसेक थीटा वो कितना होता है, K/L। K/L, के का मान कितना है यहाँ पर, 13 है। एल का मान कितना है, 5 है। तो यही हमें अदर 5 क्वांटिटी निकालनी थी। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं 7 से आगे वाले, इन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, क्योंकि लेक्चर थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आई होंगी चीज़ें, और बाकी की चीज़ें आप लोग खुद से भी ट्राई करके देख सकते हो। यहाँ पे कॉट थीटा दे रखा है 7/8। तो यहाँ से लंब, आधार, कर्ण निकाल के बाकी चीज़ें पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे ये वाली चीज़ें भी निकाल सकते हो, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ से आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आई हैं चीज़ें। अगर पसंद आती हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इनके नोट्स ज़रूर बना लेने हैं। ठीक है, थैंक यू।